हरे कृष्णा। हम सभी जानते हैं कि आने वाले 12 नवंबर को गोपाष्टमी का त्यौहार है। भारतीय संस्कृति का आधार ही गाय है। जब तक गाय और गाय से प्राप्त वस्तुएं जैसे दूध, दही, घी, पंचगव्य, पंचामृत आदि जो चीज़ें हैं, जब तक ये वस्तुएं उपलब्ध होंगी, उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करके यज्ञ हवन होते हैं और यज्ञ हवन होने से ही हमारी वैदिक संस्कृति बनी रहती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति का आधार ही गाय है। जब तक गाय रहेगी, जब तक ही हमारी संस्कृति आगे चल सकती है। इसीलिए क्योंकि ये जो महान संस्कृति है, इसके हम चिर ऋणी हैं, उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है। इसीलिए गौ रक्षा, गाय की सेवा, गाय से प्रेम करना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, हमें करना ही होगा। राम की भी यही शिक्षा है और कृष्ण ने तो अपना सारा जीवन करके दिखाया कि किस प्रकार कृष्ण जो है गैया चराने जाते हैं, गाय के साथ में जब वन में सो जाते हैं, गाय को बचाने के लिए बहुला वन में जाते हैं। कृष्ण गाय के लिए क्या नहीं करते, इसलिए भगवान के लिए बोलते हैं गो ब्राह्मण हिताय च। इतनी प्रिय भगवान को गैया है। जब रावण का भी अत्याचार हुआ, जब प्रभु राम को जब अवतार होने वाला था, जब पृथ्वी गाय का ही रूप बना करके गई है, हर समय पृथ्वी गाय का ही रूप धर के जाती है। क्यों? क्योंकि प्रभु को गाय अत्यंत प्रिय है। इसीलिए गोपाष्टमी का त्यौहार आ रहा है, इसको हमें बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। धीरे धीरे ये त्यौहार लुप्त होता जा रहा है। लोग अपने घरों में ही बैठे रह जाते हैं, कहते हैं हमारे घर में तो गाय है ही नहीं, तो हम कैसे पूजा करें। तो इसका एक सरल उपाय है। देखिए, हमारे पास मोबाइल तो है ना, मोबाइल में डालिए नियर बाय गौशाला, मैप में डालिए और आपको पास की गौशाला मिल जाएगी। देखिए, अगर 2-3 किलोमीटर हम गाय की अगर पूजा करने के लिए चले जाएं तो कोई हमारा घाटा तो नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम लोग पास की किसी सुंदर गौशाला जहाँ पे शुद्ध देसी गाय, उसका बछड़ा हो, उस गौशाला में जाइए, या कोई भी गाय आसपास हो उसके पास जाइए और वो जो बछड़े वाली गाय है उसको सुंदर रूप में, हाँ, हल्दी और चंदन से और कुमकुम मिला करके गाय का तिलक कीजिए, गाय को अक्षत अर्पण कीजिए और गैया को जल दे करके गैया को बढ़िया बढ़िया कुछ भोजन दीजिए बना करके। हो सके तो ठाकुर जी को भोग लगा करके, और गाय को बहुत सुंदर फल हो या रोटी हो या कोई अनाज हो या कुछ भी ऐसी वस्तु जो गाय को अत्यंत प्रिय हो, वो गैया को आप भोजन में दीजिए। गाय उसको खाएगी। देखो कितना आनंद आएगा जब गाय उस सब चीज़ों को, जब गाय इसको ग्रहण कर लेगी। देखो हमारे जीवन में कितना सुंदर अद्भुत अनुभव को आप लेंगे। और क्या कीजिए, इसके ऊपर आप एक चीज़ और कर सकते हैं। जब आप उसको पूरी चीज़ों को करेंगे, पूजा को करेंगे, गाय की परिक्रमा करेंगे, गाय को सजाएंगे, गाय को खिलाएंगे, उसका एक छोटा सा वीडियो बना करके फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे सब जगह डालिए। जिससे क्या होगा, जो और भी लोग हैं वो उसको देखेंगे और उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि देखो सब लोग गाय की पूजा कर रहे हैं और हम लोग नहीं कर पाए, तो अगली बार से वो लोग भी करेंगे। देखिए, हम सभी को ही गाय की पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि देखो इस देश में बहुत से साधु संत हैं जिन्होंने गैया गौ रक्षा के नाम पर अपने प्राणों की भी आहुति दी है और आज भी लोग मरने को तैयार हैं। तो क्या हम थोड़ी सी पूजा, वो भी गोपाष्टमी के दिन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही, लेकिन भगवान कृष्ण ने ही अपने जीवन में आचरण करके भी दिखाया कि देखो मैं गाय को कितना प्रेम करता हूँ। कृष्ण स्वयं, ये गोपाष्टमी का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस ही दिन कृष्ण ने नंद बाबा, यशोदा, समस्त ग्वालों को बोला कि देखो हम ग्वाले हैं और मैं भी ग्वाला हूँ आपका पुत्र होने के कारण, तो मेरा भी यही धर्म है कि मैं भी गाय की सेवा करूं, मैं भी गौचारण को जाऊं। इसलिए हे नंद बाबा, हे मैया, आप लोग मुझे गौचारण जाने के लिए अनुमति दे दीजिए। नंद बाबा बोले बेटा अब तो तुम बहुत छोटे हो, लेकिन कृष्ण बोले नहीं, गाय की सेवा पहले मैं तो चराने जाऊंगा। कृष्ण ने जब जिद करी तब नंद बाबा ने बोला ठीक है बेटा, हम छोटे छोटे बछड़े चराने के लिए गोपाष्टमी का ही मुहूर्त निकाला। और 12 नवंबर जो तिथि आ रही है, गोपाष्टमी के दिन ही कृष्ण पहली बार गोचारण को वन में गए। और फिर उसके बाद तो हम सब जानते हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। इसीलिए कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है, इसीलिए हम सबको भी गाय अत्यंत प्रिय है। देखो शायद ही कोई हिंदू इस जगत में होगा, हाँ, जिसको गाय प्रिय नहीं होगी। इतना शांत वो गाय, जो सबसे शांत जीव है,
और इतना प्यारा दिखने में, क्या सुंदर कान, सींग, कितने सुंदर गाय है। इसीलिए हम सभी लोग गाय की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे उसको। हम हो सकेगा तो जगत में भी और भी लोगों को कहेंगे कि भाई आप भी कीजिए, क्योंकि गाय की सेवा से हमारे धर्म की सेवा है। जब तक हमारा धर्म है, जब तक गाय है, जब तक वैदिक परंपरा चल रही है, जब तक ही विश्व में शांति, भारत में शांति बनी रहेगी। अगर ये संस्कृति, अगर ये सारे का सारा अगर कल्चर ख़त्म हो गया तो भारत फिर एक भयंकर सिचुएशन में चला जाएगा। वो पाश्चात्य जगत की तरह डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें, डिवोर्स, ये सब भारत में आ जाएगा, मानसिकता विकृत हो जाएगी। इसीलिए हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को गाय का महत्व बताएं, उनको गौशाला में समय समय पर ले जाएं, मंदिरों में ले जाएं, ताकि बच्चों के ऊपर गाय के, भगवान कृष्ण राम के संस्कारों की छाप पड़े, किसी फिल्मी बॉलीवुड एक्टर की छाप नहीं पड़े। ऐसी पवित्र वस्तु की छाप पड़े कि उनका भी जीवन, आपका भी जीवन, पितरों का भी जीवन और समस्त दुनिया का जो है जीवन शैली बदल जाए, सब सात्विक और मधुर ही मधुर हो जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे भाई के द्वारा अभी दी गई वीडियो में वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है। और हम सभी गोपाष्टमी वाले दिन हमारी नियर बाय गौशाला में विज़िट करेंगे। अगर हमारे घर में गाय है तो हम ऑलरेडी बहुत ही लकी हैं कि हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। पर जिनके पास में नहीं है वो सब अपने आसपास की गौशाला में विज़िट करेंगे, सर्च करके गूगल पर, और पूजन करते हुए या गौशाला में विज़िट करके वहाँ की पिक्चर्स खींचकर फेसबुक पे या जो भी आप सोशल मीडिया आईडी हैंडल करते हो उस पर आप उन पिक्चर्स को शेयर करो, लोगों को प्रोत्साहित करो कि ये जो गौ अष्टमी है ये हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, गौ माता हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अपने बच्चों को बताइए कि संस्कृति का कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो है हमारी गौ माता। तो गौ अष्टमी को बहुत ही अच्छे से बनाइएगा। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं गोवर्धन पूजा का वीडियो है। इस दिन हम लोगों ने गौशाला विज़िट किया था। गोवर्धन मतलब गौ माता का वर्धन, उनकी सेवा, उनका पूजन, उनका रक्षण। तो इसीलिए हम लोगों ने गोवर्धन वाले दिन वहाँ विज़िट किया था। गोपाष्टमी पर भी जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा, राधे।